ईटीवी नेटवर्क और रामोजी फिल्म सिटी के प्रमुख रामोजी राव का हैदराबाद में इलाज के दौरान निधन हो गया है। जहां प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रामोजी राव की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें राजनीति और मीडिया जगत से जुड़े लोगों ने रामोजी राव को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर शहर के हंसदास मठ पर ईटीवी नेटवर्क और रामोजी फिल्म सिटी के प्रमुख रामोजी राव की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें राजनीति और मीडिया जगत से जुड़े लोगों ने रामोजी राव को श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही रामोजी राव के समाज हित में किए कामों को याद किया गया। कहीं खिड़की के बाहर दिख जाए तो ये महसूस हो कि हाँ आप बादलों में हैं। और दूसरी बड़ी खास चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो शायद मैंने किसी प्राइवेट चैनल में नहीं दिखी, वो ये थी कि एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोग्राम, जो अन्नदाता करके प्रोग्राम आता था ईटीवी पे। ईटीवी एकमात्र ऐसा टीवी चैनल था जो देश की ज़रूरतों को समझते हुए, वरना ऐसा माना जाता है कि जैसे कृषि के जो प्रोग्राम है उससे दूरदर्शन की जिम्मेदारी है, तो इस मामले में क्रेडिट जाता है। इन्होंने तो मतलब मैं कहूँ अगर मीडिया के जो पुरुष रहे रामाराव जी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो उन्होंने एम्पायर खड़ा किया, अभी भी मुझे 2 महीने पहले मैं वहाँ से गुजरा था, सामने से रामोजी फिल्म सिटी के सामने से, तो समय नहीं था, वरना मेरा मन था अंदर जाने का, देखने का कि क्या परिवर्तन आए हैं। लेकिन वाकई मीडिया इंडस्ट्री में जो काम उनका है उसके लिए उन्हें भविष्य में हमेशा बहुत आदर के साथ याद किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः रामोजी राव जी को नमन करता हूँ। था सरकारी चैनल के बाद में तो जो कमर्शियल चैनल था वो जी टीवी था, और उसका एक बुलेटिन 8 बजे आता था। तो फिर मुझे यूनिवर्सिटी ने जी में भेज दिया, मैं नोएडा गया और फिर वहाँ 4-5 दिन मतलब 1 हफ्ते की उन्होंने ये इंटर्नशिप दी, और फिर उन्होंने कहा कि यदि आपको काम करना है तो ईनाडू में आप चले जाइए। तो मैं 99 में ही मतलब जो है नोएडा से हैदराबाद चला गया मैं, जो हालांकि मेरे पास किराया नहीं था, पर जैसे तैसे जुगाड़ कर पूरा करके वहाँ चला गया मैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपने की तो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मैंने कहा सर मैं कृषि पत्रकारिता करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे अन्नदाता एक प्रोग्राम आता है और आप अन्नदाता प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने 99 में अन्नदाता प्रोग्राम ज्वाइन किया। जब विजुअल और स्टोरी स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो संस्थान से मुझे फ़ोन आया कि ईटीवी का मध्य प्रदेश में एक रिपोर्टर है जो ईटीवी के नेशनल के लिए काम करता है और मुक्ता पाठक है, आप चाहो तो अन्नदाता के साथ में कुछ रिपोर्टिंग मुक्ता पाठक को भी कर दिया करो। तो 2000 से 2002 तक मैं मुक्ता मैडम को जो है वो ईटीवी की कुछ खबरें भेज दिया करता था। देन संस्थान से मुझे फ़ोन आया कि अब रीजनल चैनल डाल रहे हैं हम लोग, तो आप रीजनल चैनल में मंदसौर रिपोर्टर ज्वाइन कर लीजिए। फिर मुझे संस्थान ने वहीं बुलाया, मैं मनोज बघेल और राजेश करमेले, हम तीनों ने जिस दिन चैनल की शुरुआत हुई थी 27 जनवरी को, उस दिन हैदराबाद में हम लोगों ने भी वहाँ ज्वाइनिंग ली थी। तब से मैं ईटीवी में अनवरत काम कर रहा हूँ। जर्नलिज्म की जहाँ तक बात है, सिद्धार्थ जी बता रहे थे, शुक्ला जी बता रहे थे कि जर्नलिज्म में अब लोग बहुत कम बचे हैं। वहाँ पर उस पौध को उन्होंने समाज के एक ऐसे क्या कहना चाहिए कि इंसान के और इस जनरेशन के रूप में ढाल दिया जाता है, कि ऐसी विचारधारा डाल दी जाती है कि वो समाज के निर्माण में अनवरत लग जाता है शुरू से ही। श्रद्धांजलि सभा में रामोजी राव के द्वारा मीडिया जगत की उन्नति के लिए किए गए अहम योगदान को भी याद किया गया। माननीय रामोजी राव जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। हमारे पूरे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सभी सनातन के परिवार की ओर से, और यहाँ उपस्थित चौथा स्तंभ जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है देश का, मेरे सभी सरस्वती पुत्र साथियों, मैं आप सबको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज आप सबने मुझे यहाँ 2 शब्द कहने के लिए बुलाया। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने हैदराबाद के अंदर जो फिल्म सिटी बनाई वो पूरे विश्व में विख्यात है। आज कोई व्यक्ति यदि हैदराबाद जाता है तो निश्चित तौर पर रामोजी राव की बनाई हुई फिल्म सिटी को न देखे तो वो अपने आप को एक ऐसा महसूस करता है कि उसने हैदराबाद में कुछ घुमाई नहीं। तो ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने ईटीवी के माध्यम से पूरे देश को, अपितु पूरे विश्व को पत्रकारिता का एक स्वच्छ संदेश दिया, और विश्व में जो भी, देश में जो भी कुरीतियां चल रही थी उनको समाज के अंदर लाकर दिखाया, और समाज को आईना दिखाया वास्तविकता का कि पत्रकार क्या होता है। चौथा हम तो आभारी हैं। ईटीवी
ग्रुप को लेकर इतना ही कहूँगा कि एक पत्रकार के जीवन में यदि उसका संस्थान कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे तो उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। 2004 के उस दौर में मैं दैनिक भास्कर से ईटीवी में गया, तब मुझे पता नहीं था कि एक एक एम्प्लाई का, एक एक कर्मचारी का इस तरह से ध्यान रखा जाता है कि हर 3 महीने में कुछ चेयरमैन किसी न किसी को बुलाकर बात करते। तो उन दिनों हम लोग मतलब कंपनी घर के रिक्शा से लेकर ऑफिस तक का पूरा खर्च, वहाँ पूरा खाना रहना सब कुछ करना, उसके बाद वहाँ से निकलने से फिर घर तक का खर्च, और उसके बाद फील्ड के एक्सपीरियंस जो है खुद चेयरमैन रामोजी राव एक मीटिंग में बुलाकर एक लोगों से पूछते थे। देश भर के तमाम चैनलों, उनके जितने भी चैनल थे उनके लोगों से रामोजी राव भले और डायरेक्ट कम्युनिकेशन, तो एक व्यक्ति का, एक रिपोर्टर का सीधा जुड़ाव चेयरमैन से होता था, उसके प्रति निष्ठा संस्थान के प्रति बनती। दूसरा कि जब चेयरमैन को ग्रास रूट लेवल की सारी जानकारी होती थी तो वो एक दिशा निर्देश से होते थे कि यदि कोई रिपोर्टर जबरदस्त स्टोरी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईटीवी नेटवर्क और रामोजी फिल्म सिटी के प्रमुख रामोजी राव का हैदराबाद में इलाज के दौरान निधन हो गया, जहां प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रामोजी राव की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।